तो 22-23 की धर्म संसद हम हमेशा माँ के यज्ञ के साथ ही करते हैं। तो 9 दिवसीय यज्ञ के साथ वो यज्ञ भी चलता रहेगा और यह अनशन भी चलेगा और धर्म युद्ध भी चलेगा। तो धर्म संसद होगी, धर्म संसद होगी, हमारी लाश पर होगी। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। धर्म संसद के नाम पर जो नफरत फैलाई गई उसके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। जितेंद्र नारायण त्यागी यति नरसिंहानंद जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद जब यति और त्यागी की गिरफ्तारी हो गई तो और जो लोग इस धर्म संसद में मौजूद थे वो बुरी तरीके से बौखला गए। जहां पर तमाम तरीके की सभाएं चली जा रही हैं और जहां प्रदेशों में चुनाव को देखते हुए साधु संत जो कि नफरत फैलाने के लिए, धर्म संसद चलाने के लिए तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको रोक लगानी है तो आप जाकर राज्य सरकारों से बात करें। राज्य सरकार ने डीएम, एसडीएम तमाम लोगों को खुला खत लिख दिया गया, जहां जमीयत उलमाए हिंद ने भी अलीगढ़ में होने वाली 23-24 तारीख की धर्म संसद को लेकर के रोक लगाने के लिए लेटर लिखा। तो वहीं स्टूडेंट यूनियन भी खुलकर के सामने आया और साफ तौर पर रोक लगाने की मांग की कि यह धर्म संसद जो नफरत की चलाई जाएगी इस पर रोक लगनी चाहिए। जब हर तरफ से मोर्चा खोला गया और जो इनके आका थे वो गिरफ्तार होकर के जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने लगे तो बुरी तरीके से बौखला उठी हैं अन्नपूर्णा मां। जी हां, मार्केट में अन्नपूर्णा मां के नाम से मशहूर पूजा शकुनी पांडे खुल करके नफरत फैलाती हुई दिखाई दी। जहां मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान इन्होंने पहले हरिद्वार धर्म संसद में किया और जब तमाम धर्म संसदों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है तो अब बुरी तरीके से बौखला उठी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या कुछ पूजा शकुन पांडे का कहना है, एक बार इस पर नजर डालते हैं और किस तरीके से अलीगढ़ की धर्म संसद को रोकने के लिए कार्य चल रहा है इस पर लोगों के सामने बात की जाएगी। पर सबसे पहले वीडियो पर नजर डाल लीजिए। में सब संत समाज बैठा है, चूंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पर संयोजिका हूँ अपनी धर्म संसद की। तो 22-23 की धर्म संसद हम हमेशा माँ के यज्ञ के साथ ही करते हैं। तो 9 दिवसीय यज्ञ के साथ वो यज्ञ भी चलता रहेगा और यह अनशन भी चलेगा और धर्म युद्ध भी चलेगा। बिल्कुल, धर्म संसद करके मानने के बाद चुनौती की नहीं है भाई, बात मेरे अधिकार की है। ये हमारा मंथन है, ये संतों का प्लेटफॉर्म है। यहाँ धर्माचार्य आएंगे, अपनी बातें रखेंगे, हमारा अपना चिंतन का विषय है। ये हमारा अपना एक अलग कार्यक्रम है। ये राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? पहली बात, 6 दिन पहले वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं और रैलियां हो सकती है, सारी चीजें, तो हम क्यों ना करें? और हम फिर कह रहे हैं, हम जो भी नियमावली है उसका ध्यान रखेंगे। कोरोना को लेकर के, कोरोना के ध्यान में रखते हुए हम सारी नियमावली का पालन करेंगे, परंतु धर्म संसद होगी, धर्म संसद होगी, हमारी लाश पर होगी। मैंने कहा कानूनी बातों का सब ध्यान रखा जाएगा। परमिशन लेंगे? परमिशन की क्या परमिशन, बिल्कुल जो है जहां आवश्यकता बिल्कुल ली जाएगी, लेकिन अब चाहे हमारी लाश पर हो, उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रही हूँ जो लोग हमारे हौसलों को काटना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं। हम लोग नैतिक तरीके से, हम लोग भी जानते हैं, हम सनातनी सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि कानून क्या है और संविधान क्या है, लेकिन ये पक्षपाती जो रवैया है ना, इसलिए ये धर्म संसदें हो रही है। बार बार बड़ी बेसिक सी बात कह रही हूँ कि एक आदमी को आप बोलने देते हैं और दूसरे आदमी को आप जेल में डाल देते हैं सत्य बोलने पर, तो ये गलत है ना। 153 में और 298 में आप खुद बताइए कि इस समय कोरोना काल में तो और स्पेशल गाइडलाइंस है कि 7 साल से नीचे की धाराओं में जेल ना भेजा जाए। ठीक है, ऐसा कितना बड़ा अपराधी हो गया भाई जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। दोस्तों, आपने देखा कि पूजा शकुन पांडे जो है खुल करके जहर उगल रही है।
जहां वो अड़ी हुई है कि अब धर्म संसद होके रहेगी, चाहे हमारी लाशों पर ही क्यों ना हमें धर्म संसद करनी पड़े। पहले मुसलमानों की लाशें बेचाने की धमकी दी जा रही थी, जहां उनके नरसंहार का ऐलान किया जा रहा था। जब पुलिस का लठ चला और पुलिस के डंडे धर्म संसद पर चले, तो अब हमारी लाशों पर ही हम धर्म संसद करेंगे। इस तरीके के बयान जो है देश और एकता को तोड़ने के लिए पूजा शकुन पांडे द्वारा दिए जा रहे हैं। इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसमें संजय वर्मा लिखते हैं कि अध्यात्म की रति भर समझ नहीं और ये चले हैं धर्म संसद करने। तुम जैसे मूर्ख व्यक्तियों की सोच में ही धर्म खतरे में है। न कभी धर्म खतरे में था, न कभी होगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक खुला खत धर्म संसद को रोकने के लिए लिखा गया था, जिसमें AIMIM महाराष्ट्र ऑफिशियल ने लिखा है कि जानते हैं सरकार में बचाने वाले बैठे हैं, कुछ भी बोल दो, लेकिन याद रखो जनता सब देख रही है तुम्हारी तानाशाही। ये देश अंबेडकर, गांधी, कलाम जैसे महान लोगों का देश है। ये देश शहीद अब्दुल हमीद, भगत सिंह जैसे शूरवीरों का देश है, ना कि आतंकी नाथूराम गॉडसे जैसे लोगों का। इसी के साथ साथ पंकज सिंह लिखते हैं, और बगल में लौंडा सुल्तान की टोपी लगाकर बैठा हुआ है। ये बातें जो हैं कही जा रही हैं। तो वहीं कलीम लिखते हैं, भाई बांस का लठ हो तो तेल पिलाया हुआ वो ही काम करेगा, इस पर कसम से थू है ऐसी मानसिकता, और उनके फॉलो करने वालों पर 100 बार थू। तो वहीं मोहम्मद इमरान लिखते हैं, ये धर्म संसद की आड़ में नफरत फैला रहे हैं। जावेद लिखते हैं, ये कैसा मौलिक अधिकार है जो संविधान की छाती पर पैर रखकर पूरा करने की बात की जा रही है। क्या प्रशासन के लिए ये चुनौती नहीं है? तो वहीं ऐश मोहम्मद खान लिखते हैं, खा पी कर अनशन कर रहे हैं, नफरती वायरस, और जिनको दम पर जीते हैं उन्हीं को आपस में लड़वाने का काम करते हैं। मनोज लिखते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी खत्म हो चुकी है, उसका पूरा फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश पर है। तो वहीं आपको बता दें कि फरियाद अली लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है कि धर्म संसद को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, मगर वो संत ही क्या जो नरसंहार का आह्वान करता हो, वे संत नहीं, संत के भेष में शैतान हैं, जो कि लोग खुल करके इनके बारे में लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि धर्म संसद को रोकने के लिए कपिल सिब्बल ने भी DM को खुला खत लिख दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर 22-23 जनवरी को प्रस्तावित धर्म संसद में हस्तक्षेप कर भड़काऊ भाषण रोकने की अपील की है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार में धर्म संसद मामले में सुनवाई की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक खबर का हवाला देते हुए कहा कि अलीगढ़ में प्रस्तावित धर्म संसद में भी फिर उन्हीं वक्ताओं के संबोधन करने की संभावना है जिन्होंने हरिद्वार में भड़काऊ भाषण दिए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह खुलकर के कहा, 1973 की धारा 144 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत कार्रवाई की सलाह दी है। सिब्बल ने कहा है कि किसी भी तरह की संभावित हिंसा रोकने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन पर है। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि भड़काऊ भाषण ना हो पाए। जहां DM को भी खुला खत लिख करके लॉ के तहत सारी चीजें कपिल सिब्बल ने खुला लेटर लिख करके की है, तो वहीं जमीयत उलमाए हिंद भी पूरी तरीके से सक्रिय है कि जो नफरत की धर्म संसद अलीगढ़ में चलाई जाएगी उस पर रोक लगाई जाए। जमीयत उलमाए हिंद ने अलीगढ़ में होने वाले धर्म संसद पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। जमीयत उलमाए हिंद जिला अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद फाजिल ने कहा कि 22-23 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन होना है। हमारी चुनाव आयोग और राज्य सरकार से मांग है कि इसे ना किया जाए। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा ने भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में अगले सप्ताह प्रस्तावित धर्म संसद पर रोक लगाई जाए।
क्योंकि इस आयोजन का मकसद चुनावों के सांप्रदायिक आरोप प्रत्यारोप को सार्वजनिक विमर्श में लाना है। संगठन की ओर से जारी बयान के मुताबिक जमीयत के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी की ओर से आयोग के समक्ष ऑनलाइन प्रतिवेदन देकर इस आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई है। जमीयत का कहना है कि उसने अलीगढ़ के जिला अधिकारी से भी ये आग्रह किया है। इस मुस्लिम संगठन ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख भी किया है कि पिछले दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार से जवाब मांगा है। उसने कहा कि विधानसभा चुनावों के समय ऐसे आयोजन पर रोक लगाई जानी चाहिए और जब रोक लगाने की मांग की गई है तो बुरी तरीके से बौखला उठी है पूजा शकुनी पांडे। और पूजा शकुनी पांडे की बौखलाहट इसलिए भी देखी जा सकती है कि संविधान की छाती पर रख करके हम धर्म संसद करेंगे, हम अपनी लाशों पे ही धर्म संसद करेंगे, जहां संविधान को खुली चुनौती दी जा रही है। डीएम एसडीएम तक भी ये वीडियो पहुंचे, जहां संविधान को ललकारने वालों को कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ धर्म संसद पर रोक लगनी चाहिए, जहां भाई से भाई को आपस में लड़ाने के लिए ये लोग अपील करते हुए दिखाई देते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।